Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about developmental biology. ये zoology का एक मेजर सब्जेक्ट है। इसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। इन कंसेप्ट्स को स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है। आप ये समझ लें कि बायोलॉजी और zoology की बेसिस जो हैं वो डेवलपमेंटल में लाई करती हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो पार्ट है ये मुश्तमिल है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन बायोलॉजी। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको डीपली समझ आ जाएं। सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमिकल ट्रेडिशन। इट मीन्स टू से हाउ इंटरनल स्ट्रक्चर्स वेरी और फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहला जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो एक एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनने के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ऐसे जो स्टडीज होते हैं उनको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो अर्लियर हिस्ट्री में हमारे पास जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, जो फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसने आइडिया दिया दैट वाज एरिस्टोटल। और इसके साथ ही ये साइंस का जो है ना आगाज़ होता है कि किस तरह एक जो है ना वो एग से एक जो है ना वो डेवलपमेंट होती है, स्पर्म और एग किस तरह इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये सारा डिटेल में इसके ऊपर जो स्टडी स्टार्ट हुई। फिर द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम एन एग हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ वंडर थ्रू आउट हिस्ट्री के किस तरह एक अंडे से एक जानदार बन जाता है। ये एक यूनिक हिस्ट्री है। तो जो सिंपल प्रोसीजर है एग चिक के एग को ओपन करने का, इज़ ऑन सक्सेसिव डे ऑफ इट्स 3 वीक इंक्यूबेशन पीरियड्स। ये एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस है। इस हिसाब से भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस और चेंजेस जो है ना ऑब्जर्व की गई। तो एरिस्टोटल ने जो है ना प्रोसीजर ये परफॉर्म किया और उसने मेजर ऑर्गन्स नोट किए किस तरह बनते हैं। एनी वन कैन वंडर दिस दैट इज़ रिमार्केबल येट कॉमन प्लेस फिनोमिना बट द साइंटिस्ट सीक्स टू डिस्कवर हाउ डेवलपमेंट एक्चुअली अकर्स। के साइंसदानों का मज़ीद इसके ऊपर गहरी सोच रही है कि किस तरह डेवलपमेंट होती है, इसको डिटेल में स्टडी किया जाए। एंड रैदर दैन डिसिपेटिंग वंडर के सिर्फ जो ना कुदरत के ऊपर छोड़े ना उन्होंने काफ़ी नहीं समझा। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट स्प्रिंग फोर्थ फुली फॉर्म्ड के जो जानदार हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने, जिनको मल्टी सेलर कहते हैं, वो जो है वो जैसे हमें नज़र आते हैं बड़े बड़े ऐसे पैदा नहीं होते। रैदर दे अराइज बाय रिलेटिवली स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज दैट वी कॉल डेवलपमेंट। वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे से जानदार से बनते बनते एक बड़ा जानदार बन जाता है, जिसको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कहते हैं इन नियरली ऑल केसेस द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ये ट्रेडिशनली जो है ना एनिमल की जो डेवलपमेंट है इसको एम्ब्रियोलॉजी कहा गया है। फ्रॉम दैट स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म और एग मिल के एक जो न्यू स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वहाँ से जानदार का बनने तक का जो फिनोमेना है इसकी स्टडी करना कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। तो उसके बाद कहते हैं मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नेवर स्टॉप डेवलपिंग। के बाद जानदार कभी भी उनकी जो है ना डेवलपमेंट नहीं रुकती। ईच डे वी रिप्लेस मोर देन अ ग्राम ऑफ स्किन सेल्स, तकरीबन 1 ग्राम तक जो हमारे बॉडी के सेल्स जो है ना डेली बेस पे रिप्लेस हो रहे होते हैं। एंड अवर बोन मैरो सस्टेन्स द डेवलपमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स एवरी मिनट ऑफ अवर लाइव्स। कहते हैं कि हर मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट सीवियर पार्ट्स एंड मैनी स्पीशीज अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब जो अगर हम सीवियर पार्ट्स की बात कर लें तो बाज़ और जो सेल्स हैं या बाज़ जो स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के अंदर या बाकी जानदारों के अंदर वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे होते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि टैडपोल से लार्वा का बनना। ये मेटामॉर्फ हम उसको कहते हैं जिसकी एक से ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म्स हों, मल्टीपल अपीयरेंसेस हों। अब फ्रॉग जो है ना वो टैडपोल की फॉर्म में भी होता है और फ्रॉग की फॉर्म में भी होता है। और जो बटरफ्लाई है ये कैटरपिलर, उसका जो है ना वो इनिशियल स्टेज होता है जाइगोट के बाद का, इंटरमीडिएट स्टेज भी हम कहते हैं इसको। तो कहते हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर ये कस्टमरी बन गया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर स्टडी की जाए। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए एक बहुत ही एसेंशियल फिनोमेना है। तो डेवलपमेंट जो है ना वो 2 मेजर ऑब्जेक्टिव रखती है। इट जनरेट सेलुलर डाइवर्सिटी एंड ऑर्डर विद इन ईच जनरेशन। तो कहते हैं कि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। देर आर 2 फंडामेंटल क्वेश्चन इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज टू द एडल्ट बॉडी। के एक जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे एक जानदार किस तरह बन जाता है ना। हाउ डज दैट एडल्ट बॉडी प्रोड्यूसेस येट अनदर बॉडी, कि फिर वो जानदार एक दूसरा जानदार किस तरह बना देता है। तो जो ये 2 क्वेश्चन हैं इनके आंसर करने के लिए जो डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं इन्होंने स्ट्राइव किया, मेहनत की और उन्होंने चंद क्वेश्चंस निकाले।
अब ये जो 6 जनरल क्वेश्चन हैं, 6 जनरल क्वेश्चन हैं, इनको डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट ने स्क्रूटनाइज किया है, सेपरेट आउट किया है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। कहता है एक सिंगल सेल जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस तरह हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स को जो है ना आगे बर्थ देता है, जैसे कि मसल सेल्स हो गए, एपिडर्मल सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, लेंस सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ब्लड सेल्स, फैट सेल्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अब ये जो जनरेशन है सेलुलर डाइवर्सिटी की, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, कि सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, आगे जाकर उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सिंस ईच सेल ऑफ द बॉडी कंटेन्स द सेम सेट ऑफ जीन, कहते हैं हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये किस तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सब सेल्स के अंदर इंटैक्ट रहती है, साबित रहती है। उसके बाद क्वेश्चन है मॉर्फोजेनेसिस का। कहता है कि हमारे जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, रैदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंट्रिकेट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। फिर ये मिलकर एक टिश्यूज़ बना देते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं। ये ऑर्गन्स इस तरह अरेंज होते हैं कि कभी भी देखो हमारे फिंगर्स जो हैं हमारे हाथों की हमेशा नुक्कड़ पे होती हैं, कभी भी सेंटर में नहीं होती हैं, और हमारी आंखें हमारे जो है ना हेड के अंदर होती हैं, ना कि हमारे टांगों में, घुटनों में। तो ये जो क्रिएशन है ऑर्डर्ड फॉर्म की, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर प्लेस्ड हैं, इसको कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ। कहता है हाउ डू आवर सेल्स नो व्हेन टू स्टॉप डिवाइडिंग, कि हमारे सेल्स को कब पता चलता है कि हमने जो है ना डिवाइड करना रोकना है। कहता है इफ़ ईच सेल इन आवर फेस वर टू अंडरगो जस्ट वन मोर सेल डिवीजन वी वुड बी कंसिडर्ड हॉरिबली मालफॉर्म्ड, कि एक छोटी सी डिवीजन भी एक और हो जाती तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सारा का सारा चेंज हो जाएगा। इफ़ ईच सेल इन आवर आर्म्स अंडरवेंट जस्ट वन मोर राउंड ऑफ सेल डिवीजन, कि एक सेल डिवीजन हो जाए तो हमारे हाथ इतने लंबे हो जाएंगे कि हम अपने जो जूतों के जो तस्मे हैं शूज़ के, वो बंद कर सकते हैं खुद ही अपने हाथों से सीधे खड़े होकर। अवर आर्म्स आर जनरली द सेम साइज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, हमारे दोनों हाथ जो है ना बराबर होते हैं दोनों साइड पे। अब ये जो है ना टाइटली रेगुलेटेड सेल डिवीजन की वजह से होता है। कैसे होता है इसको भी इन्होंने स्टडी करना था। उसके बाद क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का। कहते हैं स्पर्म और स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, सिर्फ यही जो है ना इंस्ट्रक्शंस एक जानदार से दूसरी जानदार, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सेल किस तरह जो है ना नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरह इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, इसको भी स्टडी करना था। उसके बाद क्वेश्चन है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन जो है ना इन्वॉल्व होती है इनहेरिटेड चेंजेस इन डेवलपमेंट के, आहिस्ता आहिस्ता आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जो सर्वाइवल के हिसाब से जानदारों के अंदर जो है ना वो चेंजेस आती हैं, जेनेटिक चेंजेस आती हैं। वैन वी से दैट टुडेज वन टोड हॉर्स हैड अ 5 टोड एंसेस्टर, के अगर हम बात करें कि आज का जो हमारे पास एक टो वाला घोड़ा है, उसके पहले उसके जो एंसेस्टर थे, उसके जो 4 फादर्स थे, उसके जो आबा अजदाद थे, वो 5 जो है ना टो वाले थे। वी आर सेइंग दैट चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज एंड मसल्स occurred over many generations in the embryos of the horse's ancestors, कि काफ़ी टाइम लगा, नस्ल दर नस्ल ये एक एक करके जो रिडक्शन होती गई, चेंजेस आते गए जीन्स के अंदर। हाउ डू चेंजेस इन डेवलपमेंट क्रिएट न्यू बॉडी फॉर्म्स, कि किस तरह जो है ना वो चेंजेस आती हैं डेवलपमेंट में, तक नई बॉडी फॉर्म बन जाती है। विच हेरिटेबल चेंजेस आर पॉसिबल, कि कौन कौन सी चेंजेस हो सकती हैं और कौन कौन सी नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन का। कहता है जो डेवलपमेंट है बहुत सारे जानदारों की वो इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गए। अब इसके अंदर एबिलिटी होती है डिफरेंट विंग्स कलर्स की अपने टेम्परेचर की बेस के ऊपर। अब जाहिर बात है डे लाइट जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो कैटरपिलर जो है ना जितना ज़्यादा एक्सपोज होता है उतने ही ज़्यादा डिफरेंट जो है ना कलर वेरिएशन डिवेल्प होती हैं आगे बटरफ्लाई के अंदर। तो कहता है कि ये डेवलपमेंट किस तरह हो रही होती है, एनवायरनमेंट किस तरह एसोसिएट होता है इन चेंजेस के साथ, इसको भी स्टडी करना था। तो ये थी आज की वीडियो का पहला पार्ट हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल अप्रोचेस टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी।